डू फॉर लव। सो जब भी बात आती है टूपाक की तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गैंगस्टर लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड, गन्स, राइट? बट इसके अलावा भी टूपाक की एक और पर्सनैलिटी थी, दैट इज द इमोशनल टूपाक। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर बात करें इस गाने की तो इसमें पाक ने अपनी लव लाइफ की बात की है, जिसमें उसकी इनर प्रॉब्लम्स और हार्ट ब्रेक भी शामिल है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रो में एक लाइन बोली गई है, यू लिटिल सकर फॉर लव पाक। और आप समझ लो कि ये लाइन पूरे गाने को काइंड ऑफ समराइज कर देती है, क्योंकि पूरे गाने का जो थीम है वो मिलता जुलता ही है इससे। यानी कि टूपाक सिर्फ प्यार का ही भूखा है, जिसकी की बात हो रही है इस गाने में। अब पहले वर्स में टूपाक अपनी कहानी बताता है, अपने रिलेशनशिप की कहानी बताता है एक पोएट्री की तरह, जिसमें सबसे पहले तो वो ये बताता है कि उसे पहले से ही हिंट मिल रहे थे कि आगे जाकर उसे इस रिलेशनशिप में काइंड ऑफ धोखा मिलेगा और दर्द भी मिलेगा, लेकिन जो वो प्यार का असर होता है ना, वो सब कुछ ढक देता है। आप कुछ देख नहीं पाते हो, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, आपका दिल ही सिर्फ काम करता है और आगे जाकर आप धोखा खाते हो। और कुछ ऐसा ही हुआ टूपाक के साथ भी, लेकिन एक चीज अच्छी ये हुई कि उसको सीख मिल गई इस एक्सपीरियंस से, जो कि वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। एक चीज तो ये सीखी पाक ने कि जिन लोगों के दिल पहले से ही टूटे होते हैं ना, उनके साथ हमें कभी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। और चाहे पाक ने इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका कि पाक आंसर नहीं ढूंढ पाया है। और वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी। टूपाक अब बताता है कि जब वो और उसकी पार्टनर मिले थे तो तब तो शुरू में तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब काइंड ऑफ परफेक्ट ही था सब कुछ, जबकि असलियत में ऐसा नहीं था। और वही हुआ, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगी और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी और अब वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस चीज का। लेकिन इसके बावजूद चीजें वर्स्ट होती जा रही हैं, यानी कि लड़ाइयां बढ़ती ही जा रही हैं। और पाक के मन में बहुत सारी चीजें एक साथ घूम रही हैं। कभी उसका मन करता है कि वो इस रिलेशन को छोड़ दे, लेकिन वो जो रिलेशनशिप का एक फीलिंग होती है ना, वो उसे वापस खींच लाती है। अब टूपाक यहाँ पर कहता है अपने पार्टनर को कि तुम मेरा हाथ पकड़ कर देखो, तुम्हें कुछ महसूस होएगा। मैं कभी कमिट होना ही नहीं चाहता था, ये जस्ट हो गया। अब पाक यहाँ पर ये बात शायद इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो जिस तरह के बैकग्राउंड से आता है, लाइक गैंगस्टर लाइफ, हुड लाइफ, उसमें लव, ट्रू लव नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहां पर चीजें एग्जिस्ट करती हैं लाइक वन नाइट स्टैंड। इसीलिए पाक कहता है कि वो कमिट होना ही नहीं चाहता था। So after getting apart, अब पाक खुद कमिट होना चाहता है, लेकिन किसी और से, और वो किसी और में अपना ट्रू लव ढूंढ रहा है। ऑल्सो पाक यहाँ पर मेंशन करता है कि कैसे उसकी पार्टनर उस पर शक किया करती थी और बहुत से सवाल पूछा करती थी। लाइक जब भी पाक उसके पास आता था तो उसके पास बहुत सारे सवालों का एक भंडार होता था। लाइक बेसिक सवाल, लाइक कहाँ से आए हो, किसके साथ आए हो, इनसिक्योरिटी वगैरह, जिसकी वजह से पाक ऑब्वियसली बहुत तंग था। और अब पाक उन सब सवालों का जवाब देते हुए कहता है इन अ वेरी सिंपल वे, वो कहता है कि मैं कहाँ हो सकता हूँ, ये सवाल ही बेवकूफों वाला है। और अब पाक का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो इन सब चीजों से दूर हो जाना चाहता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा इस सिचुएशन में। बट उसको ये भी पता है कि अगर वो ब्रेकअप भी कर लेता है ना, तो वो वापस वहीं पर आ जाएगा, क्योंकि उसके एक दिल में जो फीलिंग है ना प्यार की, वो अभी भी जग रही है उसके लिए। और हाँ, उसको ये भी पता है कि वो लड़की उसे कॉल जरूर करेगी। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस गाने को सुनोगे तो वीडियो के साथ सुनना, क्योंकि आधी कहानी तो आपको वीडियो के साथ ही पता चल जाएगी। और वीडियो भी बहुत प्यारी है इसकी। सो अब आता है गाने का कोरस, जो कि एक पुराने गाने से सैंपल्ड है, जिसका नाम है व्हाट यू वांट डू फॉर लव बाय बॉबी कैडवेल। साथ में एरिक विलियम्स की आवाज है। और इस कोरस में ये कहा जा रहा है कि जो चीजें एक नॉर्मल इंसान नॉर्मली नहीं करता, वो प्यार में कर देता है। मतलब कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है और कुछ भी करता है, कुछ भी। और चाहे जितनी भी परेशानियां और मुश्किलें आए, वो उनसे लड़ भिड़ता है। और हाँ, ये कोरस वाकई बहुत वाइबी भी है।
Just when I thought I broke away and I'm feeling happy, you try to trap me, say you're pregnant and guess who's the daddy? दूसरे वर्ष में जब पाक ये कहता है कि वो इस रिलेशन से अलग हो चुका है और कंप्लीटली फ्री है, वो उसकी एक्स उसके पास आती है और कहती है देखो आई एम प्रेग्नेंट और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बच्चे का बाप कौन है। वो ऐसा इसीलिए कहती है बिकॉज जस्ट शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग टूपाक बैक। और पाक को भी पता है कि ये सब सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो किसी ट्रबल में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए वो उसके पास वापस चले जाता है। So making promises to you, trying to keep it true. What if I'm wrong? A trick to keep me holding on. अब पाक तो वापस आ चुका है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसी फीलिंग्स आने लगी हैं जो कि पहले आया करती थी। लाइक वो बहुत कोशिश कर रहा है अपने आप को कंट्रोल में रखने की, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आ रहा है और बस उसका गुस्सा फटने ही वाला है। और अब वो बस कुछ नोट्स छोड़ रहा है अपनी एक्स के लिए और उसे छोड़कर जा रहा है कि कहीं ऐसी जगह पर जहां पर उसको पीसफुल महसूस हो, लाइक वो जगह पीसफुल हो, ताकि उसका माइंड क्लियर हो सके जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है इस वक्त। My heart is saying leave, or what a tangle where we weave. यहाँ पर पाक ने रेफरेंस दिया है एक पोयम का, दैट इज मर्मियन द टेल ऑफ फॉरबिडन फील्ड बाय सर वॉल्टर स्कॉट। ओ व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन फर्स्ट वी प्रैक्टिस टू डिसीव। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब दो जनों में कोई एक झूठ बोलना शुरू कर देता है और बोलता ही रहता है, तो वो अपने लिए एक ऐसा जाल बना लेता है जिसे कि एस्केप करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इन्हीं झूठों से बना हुआ जाला हम सबको जकड़ लेता है, जिससे कि पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। When we conspire to conceive, and now you're getting calls at the house, guess you're cheating. That's all I need to hear, 'cause I'm leaving. अब आफ्टर ऑल दैट, चाहे ये सब मैनिपुलेशन था, जो भी था, लेकिन पाक के मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग जरूर थी कि उन दोनों का एक बच्चा होना चाहिए। बट जब पाक को पता चलता है कि उसके पार्टनर के फोन पे कुछ अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं, तो वो सब समझ जाता है और वो अब इस रिलेशनशिप को 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता और अब वो इसे छोड़ रहा है और कभी भी वापस नहीं आना चाहता। और पाक ऑल्सो ये फील कर रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में जस्ट एक फूल बन के रह गया है, क्योंकि पहले वो उससे अपार्ट हुआ, फिर वापस आया और अब वो फिर से अलग हो रहा है। एंड ऑल ही गेट्स इज चीटिंग। Now we left you with scars, tears on your pillow when you still stay, as you sit and pray, hoping the beatings will go away. अब टूपाक बात कर रहा है उसकी एक्स की और उसके दूसरे बॉयफ्रेंड की, जो कि काफी अब्यूसिव है। वो बताता है कि कैसे उसके दूसरे बॉयफ्रेंड ने उसको पीटा और अब वो रो रही है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ, क्योंकि वो बंदा भी शुरू से ही वैसा नहीं था, बल्कि पहले तो वो बहुत प्यार से रहते थे और एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला के चलते थे। बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। Remember when I treated you good, I moved you up to the hills, out the ills of the ghetto hood. पाक कह रहा है कि तुम्हें याद है ना, जब मैंने तुम्हें हुड लाइफ से निकाल कर एक अच्छी जगह पर शिफ्ट कर दिया था, और अच्छी जगह से यहाँ पर मतलब है द हिल्स। बेसिकली पाक ये कह रहा है कि कैसे उसने अपने पार्टनर की केयर की और उसे उसकी दुख तकलीफों से भरी लाइफ से निकालकर उसे एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की। Me and you a happy home when it was on. I had a love to call my own. पाक बात कर रहा है उस समय की जब उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, यानी कि सब कुछ बढ़िया था, और तब पाक के अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि उसे सब कुछ ही मिल गया है, मतलब कि उसके पास कुछ ऐसा है जो कि और किसी के पास नहीं है, सिर्फ उसी के पास है और बहुत जेन्युइन है वो। I wanna take your misery, replace it with happiness, but I need your faith in me. सो पाक को हिंट्स तो पहले से ही मिल रहे थे, लेकिन वो उसकी आंखों में इतना डूबा हुआ था कि वो कुछ देख ही नहीं पाया। रियलिटी उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन वो उसके प्यार में इतना अंधा था कि वो उसे देख ही नहीं पाया। वो छुप छुप कर दूसरे लड़कों से बात करती थी फोन पर, इवन कि उसने पाक को भी बता रखा था कि वो दूसरे लड़के के साथ बात करती है। वो कहती है कि चाहे मैं दूसरे लड़के के साथ बात करती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ फिर भी रह सकते हो पाक। वो कहती है कि वो पाक के जवाब का इंतजार कर रही है, तुम जल्दी से डिसीजन लो। और पाक कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस अपने पार्टनर की खुशी चाहिए और उसकी लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं चाहिए। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए अपने पार्टनर से, और वो है उस पर भरोसा। अब इसके बाद गाने का आउट्रो आता है और गाना समाप्त। और ये थी टूपाक की एक छोटी सी लव स्टोरी। और ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब मारो। बाय।